रिकॉर्ड होने लगा है रिकॉर्डिंग? हाँ सर अब हो रही है। गुड, रिकॉर्डिंग होने लगा। अब ये सेव कहाँ करेगा देखा जाएगा। ओके चलो फिर से तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सो हमने डिस्कस कर लिया था कि कब हम फोरियर सीरीज अप्लाई करते हैं, कब फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, कब लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। तो अगर वो पीरियाडिक है और पीरियाडिक से उसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं नॉन पीरियाडिक में, तो हम फोरियर और किसी तरह का ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं बेसिकली। अब नॉन पीरियाडिक में भी अगर वो फंक्शन स्टेडी स्टेट का है, उसमें कोई ट्रांजिएंट फिनोमेना नहीं है, तो आप फोरियर यूज कर सकते हैं। अगर वो ट्रांजिएंट फिनोमेना शो कर रहा है, इसका मतलब उसके पास एक टाइम एक्सपोनेंशियल टाइम वेरिंग फंक्शन है, ठीक है, उस जो भी उसका डेफिनेशन है, देन वी कैन ओनली यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जिसका आप लाप्लास निकाल सकते हैं उसका आप फोरियर भी निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जिसका आप फोरियर निकालना है जरूरी नहीं कि लाप्लास दे ही दे, ठीक है। ओके कुछ सिंपल्स मैंने फोरियर के कल एग्जांपल आपको बताए थे। एक सिंपल एग्जांपल था कि आप जो एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में करते हैं प्रिज्म वाला, दैट्स आल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो आपको डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। तो आपका जो व्हाइट लाइट है वो एक दूसरे डोमेन का है, आपका जो प्रिज्म है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फूरियर ट्रांसफॉर्म हुआ या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और फिर आप व्हाइट लाइट जो आप डिफरेंट कलर पाते हैं विप्योर, वो आपका दूसरा डोमेन है। जब आप दूसरे डोमेन में गए तो आपको आप उसकी प्रॉपर्टी दिखने लगी जो कि आपको व्हाइट लाइट में नहीं दिख रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्मेशन का। फंक्शन नहीं बदल रहा है, फंक्शन का नेचर नहीं बदल रहा है, लेकिन फंक्शन में जो छुपी हुई उसकी ब्यूटी है वो आपको पता चल पा रहा है। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन थी कि फंक्शन जो होना चाहिए वो ट्रांजिएंट फिनोमेना होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिएंट फिनोमेना होना चाहिए, इसका मतलब है कि टाइम वेरिंग कंपोनेंट उसके पास होना चाहिए। और आप डिफिनेशन जब उसकी आप देख रहे थे यहाँ पे, तो ये था कि e के पावर IST, और ये s का जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन रियल को भी एग्जिस्ट करा लेता है और इमेजिनरी को भी। s इक्वल टू लिखा गया है क्या यहाँ पे, नहीं लिखा है क्या, ओके, s इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा मान लीजिए। तो अगर मेरा ओमेगा 0 है तो इट इज सिंपली अ रियल कंपोनेंट। तो ये रियल कंपोनेंट को भी डिफाइन कर लेता है और फूरियर को भी, इसीलिए मैंने कहा कि सॉरी रियल को भी एक्सप्लेन कर लेता है और इमेजिनरी को भी। इसीलिए मैंने कहा कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो लाप्लास का सबसेट है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ लाइन दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ जनरलाइज्ड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके अब इसके हम अगर एप्लीकेशन पर जाएं, उससे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि लाप्लास और फूरियर में और क्या डिफरेंस हम जनरली हो सकता है। सो हु एम आई, ओके, तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो स्टेडी स्टेट के लिए होता है और वो इमेजिनरी फ्रीक्वेंसीज के लिए है। असल में ये पूरा एक तरह का क्या कर सकते हैं आप उसको सो पीस वाला है, ओके, क्योंकि पूरा सिस्टम, अधिकतर सिस्टम जो होते हैं वो आपके इमेजिनरी का पार्ट भी कंटेन करते हैं, जबकि फूरियर केवल जो है एक्सोटिक टाइप का है, वो सब कुछ नहीं डिस्कस कर सकता है। तो कोई भी कंट्रोल सिस्टम का मतलब कंट्रोलिंग सिस्टम की हम बात कर रहा हूं, आप सिंपली समझिए हमारा न्यूरल सिस्टम है। न्यूरल सिस्टम में अगर आप कोई फंक्शन हमारा है, उसको कभी हम फूरियर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी सिस्टम आपका ये है, इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होंगे, ट्रांजिएंट फिनोमेना होगा। इन दैट केस यू हैव टू यूज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे अच्छा एप्लीकेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का माना जाता है, उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस का आप यूज करके, सॉरी लाप्लास का यूज करके आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सिंपली होता क्या है, आप देखेंगे अगर आपका बड़ा लंबा चौड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएशन, यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन एंड ब्ला ब्ला ऑल द आइटम्स। बट आप सोचिए कि कुछ इस तरीके से आपको कर दिया जाए कि जो आपका डिफरेंशिएशन है उसको हम मल्टीप्लिकेशन मान लें, सॉरी उसको एडिशन मान लें, और जो आपका ये इंटीग्रेशन है उसको हम, जस्ट 1 मिनट, सुशांत सिंह है और
हाँ ओके। सो आप मैं बात कर रहा था कि फॉर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, यार ये समस्या आ जाता है होस्ट बनने में, बारी बारी से सब जो है लाइन से। सो हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, हम आपके पास ऐसा कंडीशन दिया जाए कि आप किसी तरीके से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी भी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर पाए। सो इसके लिए जरूरी है कि आपका डिफरेंशियल जो है वो किसी दूसरे पर पॉलिनोमियल उसमें ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए वो मल्टीप्लिकेशन है तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाए। there is some terms converted in the plus, some terms converted in the minus. So जो प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक तरह से कन्वर्ट हो गया अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में। क्या कर रहा है भाई, इसको म्यूट कर दिए। देखो भाई कौन झगड़ा रहा है वास्तव में, इसको बंद करो अपना। जिसको लगता है कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ अपने से बंद कर लो यार। विकास हो गया ओके। सो आपने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया आपने अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में। सो इस तरीके से आप अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत सिंपल है आपका। आप खुद भी ध्यान याद रखिए कि आप जो भी सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जब अगर आपसे कहा जाए ये सॉल्व करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल को, मैं विवेक अभी हम आपसे बात करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूं तो आप किसी भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में लाप्लास का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो इन जनरल सभी तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। समहाउ उस जगहों पर नॉन लीनियरिटी में प्रॉब्लम आती है। तो अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है। ओके सो क्या स्टेप्स होंगे हमारे पास, बड़ा सिंपल सा स्टेप्स है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप लाप्लास कर लीजिए। तो जैसे लाप्लास, अब मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे उसको आप लाप्लास लेंगे वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका अलजेब्रा में। आपका अलजेब्रा में आ गया तो इनिशियल कंडीशन लगा के उसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। जो आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फिर दोबारा आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लगा के उसको कन्वर्ट कर लीजिए अपने उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सॉल्यूशन आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसी टर्म में आपको सॉल्यूशन दोबारा मिल गया। बट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना टफ काम था, तो आपने लाप्लास यूज करके डिफरेंशियल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में। वहां सॉल्यूशन आसानी है निकालना, निकाल लिया और फिर उसको इनवर्स ट्रांसफॉर्म करके पुराने वाले डोमेन में ला दिया। सेम चीज मैंने कल आपको एक स्लाइड में लिखा था कि ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज ही इसीलिए करते हैं कि अगर उस डोमेन में हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना टफ काम है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं एक बार वो स्लाइड शेयर कर दूं। ये देखिए ये स्लाइड था जहां पर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लेगा, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर डिफिकल्ट, ना डिफिकल्ट है, अगर डिफिकल्ट है तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत उसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस में है, फंक्शन किस वे में है। अगर वो स्टेडी स्टेट है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म करिए, और अगर वो ट्रांजिएंट फिनोमेना है तो लाप्लास करिए और ट्रांसफॉर्म करके उसको उस स्पेस में दूसरे स्पेस में कन्वर्ट कर दीजिए। अब उसका सॉल्यूशन इजी बन गया तो उसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा लीजिए, ठीक है। बटन बंद कर दो, समझ में आया? ना जाएगा सुधार। हाँ कौन थे ये विकास की विपुल, कौन थे जिनका क्वेश्चन था? चैट हो विकास कर
कौन था भाई जिसने हाथ उठाया था? विकास कुमार सर, विवेक। विकास। हाँ, कुमार विवेक। कुमार विवेक। कहाँ है कुमार विवेक? माइक माइक बंद कर लो, जिसको क्वेश्चन ही पूछना है वो अपना माइक ऑफ कर दो। ये कुमार विवेक कहाँ पर है? यार मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कुमार विवेक को। क्वेश्चन मीटिंग से वो लेफ्ट कर दिए हैं। लिख दो भाई, क्वेश्चन को चैट में लिख दो। इधर इसके बीच किसी और का कोई प्रॉब्लम है? कोई डाउट? नो सर। अच्छा, इनको कह रहा है कि वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। वो तो यार तुम्हारा उसका प्रॉब्लम होगा, इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। विवेक का कहना है कि वॉइस नहीं क्लियर आ रही है, तब वो कोई संभव नहीं। ये रिकॉर्ड हो रहा है, उसको लेके एक बार देख लेना, फिर जो तो सारे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो सकती है लैपलेस से? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि नॉन लीनियरिटी में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसके ऊपर देखो रिसर्च हो रहा है। अभी भी कई लोग ये क्लेम करते हैं कि वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं, बट अभी भी पढ़ाते समय नहीं कहा जाता है कि नॉन लीनियरिटी को सॉल्व किया जा सकता है। तो सम रिसर्च ग्रुप ये क्लेम करता है कि नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। और कोई? प्रॉब्लम एक ही जगह होगा। अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म्स, अगर वो भी फंक्शन बन जाते हैं तब आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे इससे, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई और मेथड है? किसको? नॉन लीनियर के लिए? हाँ, नॉन लीनियर के लिए बहुत सारे मेथड है। फिर वो आपका आगे से आ जाता है आपका मैक्सवेल्स के इक्वेशन सॉल्व करने के यूज कर जाते हैं, एफईएम होता है। नॉन लीनियर इक्वेशंस में भी क्या होता है कि जब नॉन लीनियर आपके इक्वेशंस होते हैं उनको बहुत छोटे पार्ट में लीनियर बनाने का प्रयास किया जाता है और फिर उसके बेस पर उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व किया, उसको एफईएम बोलते हैं, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। और अगर टाइम वेरिंग कंपोनेंट है तो उसको एफटीडी बोलते हैं, फाइनाइट डिफरेंस टाइम डोमेन, जिस पर मैं काम करता हूं। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो भी वेरिएबल है, वो भी एक तरह का फंक्शन है, देन आई कांट सॉल्व बाय लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि दो फंक्शन को आप एक साथ नहीं कर पाएंगे। ओके, एनीवन एल्स? बोलो भाई। चलो मैं चैट को ऑन रखा हूं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। पढ़ा रहे हैं भाई। ओके, अब आइए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे। सो यू हैव अ डिफरेंट फार्मूला में आप सिंपली देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर सिंपल t का फंक्शन है, उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है sin kt cos kt के पावर kt, sin हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक, एंड देन यू हैव प्रॉपर्टीज। ओके, सो प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है,
फिर वही है कांस्टेंट अगर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया गया तब उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, अगर एक फंक्शन में e⁻t से मल्टीप्लाई किया गया तब क्या उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। डिफरेंशिएशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं, इस लारेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ L ऑफ ft इनटू s। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था, आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन को d/dx को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, d/dx को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन के। बट यू रिमेंबर वन मोर थिंग, f0 इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू आपको चाहिए, इसीलिए जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं और उसके पास इनिशियल कंडीशन नहीं है, देन आल्सो लाप्लास का यूज करना टफ हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? yes तो एक दो बोल दो, क्लियर करो। yes sir clear ये क्लियर हुआ? अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन, मैं भूल गया था लाइन बताना, अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन नहीं है तब आप किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते यूजिंग लाप्लास, क्योंकि लाप्लास के लिए जरूरी है कि इनिशियल कंडीशन हो। आप देख लीजिए इस प्रॉपर्टीज नंबर 4 को देख करिए, तो जैसे ही आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर को कन्वर्ट किया है सिंपल ft में, आपके पास एक -f0 का टर्म आ रहा है जो कि इनिशियल वैल्यू है। इसी का एक्सटेंशन है आपका ये क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। यहाँ एक डिफरेंशियल का है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का है। ओके, संजय आस्क एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, मैं बात करता हूँ अभी। इसी का फोर्थ का जस्ट एक्सटेंशन है आपका 6, जिसमें nth ऑर्डर डिफरेंशियल को कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए लैग्रेंजियन में सिंपली और मल्टीप्लिकेशन किया गया है। सो आपका s के पावर n इनटू फर्स्ट डिफरेंशियल, उसके बाद सब इनिशियल कंपोनेंट है। सो एक तरह से आपने nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन को, डिफरेंशियल ऑपरेटर को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। और ऐसे आप पांचवा देखेंगे अगर ऑपरेटर, तो आपने इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर दिया डिवीजन में 1/s। ये तीर किसी ने बनाया है क्या अभी अभी स्क्रीन पे? एडिबल हो? संचिता? यस सर। Yes, sir. Audible. इस स्क्रीन पर तुम्हें कोई तीर दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा Yes, है, sir. येलो दिख रहा है. तो कौन, किसी ने बनाया है क्या अभी अभी? बट मुझे लगता नहीं कोई सर बना। आपके पीसी में होगा जिसने स्क्रीन शेयर किया. नहीं, ये ऐसा है नहीं यार, ये नहीं, लिख कोई भी सकता है उस पे, हाँ लिख तो कोई भी सकता है, तो सर किसी ने बनाया ही है। नहीं, ये देखो, ये स्क्रीन पे ही है, किसी ने अभी हटा दिया। हाँ सर अभी गया। हाँ सर ये वही जूम का यही एक डर लगा रहता है। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेन कर लिया आपको कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अलजेब्रिक में, और वैसे इंटीग्रेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिवीजन में। इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर पाते हैं अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में। ओके, बिफोर दैट हम इनका क्वेश्चन ले लें संजय का। कहाँ है संजय? यार कल एक बहुत Yes, sir. अच्छा ओके, अनम्यूट हो गए। हाँ संजय, क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. सर जैसे कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का सर हम लोग के पास फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग को दिख रहा था हाँ साफ, मतलब क्लियरली सर इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो मैथमेटिक्स तो सर समझ में आ रही है, लेकिन सर फिजिकली अगर देखा जाए तो सर ये क्या कहना चाहता है? हाँ, देखो जो फूरियर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन सिग्निफिकेंस था ना, वही लाप्लास का भी है। केवल आप देखिए कि फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत क्लियर है कि हम एक डायमेंशन में, एक डोमेन में अगर हमको कुछ नहीं पता चल रहा उस फंक्शन के बारे में, तो उसको हम दूसरे डोमेन में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, या एक डोमेन में उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत टफ है, दूसरे डोमेन में कन्वर्ट करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये हर ट्रांसफॉर्मेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब फूरियर क्या है और लाप्लास क्या है?
ये क्लियर करता है कि फंक्शन जो है स्टेडी स्टेट है कि ट्रांजिएंट स्टेट है। ट्रांजिट। हाँ, तो कल जितने भी मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था उसमें हमने कहीं हमको पता नहीं कि वो ट्रांजिएंट है कि वो है स्टेडी स्टेट है, तो सिंपल लेमन स्टाइल है। तो सब के सब आपके यहाँ भी काम आते हैं, लाप्लास में भी काम आते हैं। एप्लीकेशन वाइज जो है, जैसे आप बात करिए इसका जो हम कल फूरियर का एप्लीकेशन की बात किए थे, MP3 फूरियर में भी MP3 में फूरियर भी लगता है, लाप्लास भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका सिग्नल कैसा है। अगर सिग्नल स्टेडी स्टेट है तो हम फूरियर लगाएंगे, और अगर सिग्नल में आपके पास MP3 ऑडियो जो ऑडियो सिग्नल है उसमें अगर एक टाइम वेरिंग कंपोनेंट है जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, मान लो वो कोई सिंगर है वो गा रहे हैं और पीछे से तुम डिस्टर्ब करने के लिए लगातार जो है आवाज निकाल रहे हो, इन दैट केस लाप्लास फूरियर से कुछ नहीं होगा। फूरियर से तुम्हारा भी फ्रीक्वेंसी उसमें जुड़ के जो अच्छा गाना होगा वो भी गड़बड़ा जाएगा। लेकिन लाप्लास में सिंपली जो होता है वो आपका वाला टर्म कैंसिल कर दिया जाता है, और वो होता है मैथमेटिकली। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ कैसे होता है। ये भी लाइन देखो मैं भूल गया। ये जो आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, जो इंटीग्रेशन करते समय जो ये एक्स्ट्रा टी कंपोनेंट आया है, इसी टी ये तो टी कंपोनेंट है वो एफटी में जो बैलेंस बिहेवियर है। ट्रांजिएंट फिनोमेना का मतलब वो प्रॉपर तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, तो फंक्शन में ऑटोमेटिकली जैसे टाइम के साथ, टाइम के साथ सर वो वेरी करता रहता है। हाँ, ट्रांजिशन फिनोमेना में इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो वेल बिहेव नहीं है, राइट। तो आप फंक्शन को दो पार्ट में लिख सकते हैं। एक तो वेल बिहेव पार्ट प्लस जितना भी अननॉर्मल कंपोनेंट है, राइट। अब इस अननॉर्मल ये जो अननॉर्मल कंपोनेंट होता है वो आपका डिकम्पोज हो जाता है यूजिंग द मतलब या खत्म हो जाता है यूजिंग दिस e की पावर माइनस st कंपोनेंट। तभी आपको फिर से आपका नॉर्मल बिहेवियर दिखता है नए वाले डोमेन में। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम है, एप्लीकेशन वाइज हमारा बदल। जैसे आप फूरियर से भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लाप्लास यूज करके। ओके, ये प्रखर वर्मा का क्वेश्चन है। n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए n-1 इनिशियल कंपोनेंट कंडीशंस क्या है चाहिए। ओके, देखो कौन है भाई, ये उसको ओपन कर दो। प्रखर वर्मा, हेलो सर। प्रखर वर्मा आना है? यस सर। हाँ प्रखर वर्मा, देखो आप 6 नंबर का वो देखो प्रॉपर्टी, यहाँ पर एफ एंड डैश है, मतलब nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी देखिए एक ही बार डिफरेंशियल केवल किया गया है, और कंडीशन हम हर जगह F0 ही मांगा गया है। F0, F'0, F'3, F'00। तो आपको कंडीशन केवल इनिशियल ही चाहिए, ठीक है, केवल एक ही इनिशियल कंडीशन चाहिए। यस सर। ठीक है, आपको nth ऑर्डर के डोमेन से मल्टीप्लाई किया गया, इसके पावर n-1, इसके पावर n-2, इसके पावर n-3, ये बदलता जा रहा है। डन, क्लियर? ओके। हाँ, एक यस सर। कंडीशन चाहिए। और किसी कोई क्वेश्चन? अगर नहीं तो हम आगे बढ़ें। ओके, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft defined as ft is equal to t by k and at this condition and t greater than k। एक देखिए एक चीज और बताना हमारा छूट गया है। एक मिनट संचिता। यस सर। वो जो मेरे वेबिनार के दिन एक दो फोटो तुमने लिया था, वैसा फोटो इसका ले सकती हो क्या स्क्रीन का? हाँ सर ले लो। ठीक है, ले लेना। ओके, सो हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम है कि उसके पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करूं। आप एक बेसिक डिफरेंस और देखिए। कोई बता सकता है क्या लाप्लास और फूरियर में एक बेसिक डिफरेंस? मैं चाहता हूं कोई आप में से अगर देख पाया है तो बताए, तब मैं बाकी लोगों का विकास का प्रॉब्लम आया है, सुशांत का कुछ आया है। यस सर, सबसे संजय हियर। हाँ सर, बेसिक डिफरेंस तो ये है कि सर हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम लोग डोमेन मतलब जो अगर
हमारा फंक्शन स्टैटिक बिहेव कर रहा है तो उसके लिए हम लोग ये यूज करें, और अगर ट्रांजिस्ट हो मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा हो। मैंने बता दिया इसलिए तुमको पता चल गया। और भी कुछ दिख रहा है मैथमेटिकली, कुछ दिख रहा है डिफरेंस बेसिक, ये इसको छोड़ के कि एक जगह कॉम्प्लेक्स फंक्शन और एक जगह फंक्शन, इसको भी छोड़ के। सर ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, टाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो फंक्शन है सर वो टाइम के साथ वेरिंग है। आप इंटीग्रेशन का कंपोनेंट देखिए, लिमिट देखिए इंटीग्रेशन का, फोरियर फोरियर माइनस इनफाइनाइट से हाँ इनफाइनाइट सर माइनस इनफिनिटी है ना। Yes, लाप्लास sir. आपका केवल 0 टू इंफिनिटी है, यस सर यस सर। फोरियर जो है आपका माइनस इनफिनिटी से इंफिनिटी है, लाप्लास आपका 0 टू इंफिनिटी है। आपने वो माइनस इनफिनिटी से इंफिनिटी वाला कंपोनेंट छोड़ दिया। यस सर। यहाँ मैंने उसका एक्सटेंशन थोड़ा सा दे दिया है। टाइम एक जो होता है वो पॉजिटिव कंपोनेंट होता है, ठीक है, रियल नंबर के लिए t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है, देखिए यस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि केवल आप पॉजिटिव कंपोनेंट रियल नंबर्स के लिए ही बात करेंगे, इसीलिए माइनस इनफिनिटी से 0 वाला कंपोनेंट छोड़ दिया गया है, ठीक है, समझ में आया? ओके सर। हाँ, वही हम मैथमेटिक्स में भी यूज कर रहे हैं। देखिए उसके बाद मैं बाकी दो तीन लोगों का प्रॉब्लम है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो पहला प्रॉब्लम आप देखिए, सो 0 से k तक है और फिर k से बड़े के लिए, इसका मतलब 0 से इंफिनिटी को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, t by k and 1। सो आप एक बार फंक्शन को t by k के टर्म में लिख सकते हैं और एक बार 1 के टर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ सिंपली देखिए, ये फंक्शन जो है वो आपका t into e के पावर माइनस एस टी डी टी 0 to k and k to इंफिनिटी है। आप सिंपल इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t into e के पावर माइनस टी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, और दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का आप इंटीग्रेशन का मेथड जानते हैं, और दूसरा वाला को इजीली ब्रेक कर देंगे, सॉल्व करके आपको ये मेथड मिल जाए 1/k² e के पावर माइनस kx। देखिए यहाँ पर मैंने देखिए नीचे मैंने लिखा था कि हम इसको अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करें, लेकिन मैंने जैसे ही फंक्शन देखा मुझे आवाज हुआ कि इसको सॉल्व नहीं किया सकता है। रीजन ये है कि दोबारा हम जो ये डिफिनेशन ये डिफिनेशन लिखे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, हम जो इस लाप्लास फंक्शन में ये डिफिनेशन लिखे हैं जिसका डायरेक्ट f(1) को हम 1/s कह दे रहे हैं, t को हम 1/s² कह दे रहे हैं, असल में ये फंक्शन भी उस 0 से इंफिनिटी में कांस्टेंट टर्म्स हैं, मतलब उस 0 से इंफिनिटी में इनका नेचर एक ही तरह है। लेकिन आप अपना एग्जांपल प्रॉब्लम देखिए, तो एग्जांपल प्रॉब्लम में आपका ये जो फंक्शन है वो दोनों पार्ट में अलग अलग ब्रेक हो रहा है, 0 से k में उसका डिफरेंट नेचर है और k से ज्यादा में उसका डिफरेंट नेचर है। यहाँ k के t पर डिपेंडेंसी है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए इसको हम प्रॉपर मैथमेटिकल मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ा, हम फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। ओके, सिमिलर केस आप ये असाइनमेंट 1 है, आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम लाप्लास निकाल रहे हैं, सीधा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, मतलब अब ये फंक्शन पूरे रेंज के लिए डिफाइन किया गया 0 टू इंफिनिटी के लिए। अब हम आप आराम से क्वेश्चन वो अपने डिफिनेशन लगा सकते हैं। तो 1 का कांस्टेंट टर्म है तो उसका ये लाप्लास हम जानते हैं कि 1/s होता है, और sin 2t का हम जानते हैं 2 sin 80 का होता है a/s² प्लस a²। सो एक जगह पर 2 हो गया और a² की जगह पे 4 हो गया। आप प्रॉब्लम नंबर 3 देख सकते हैं, क्या लाप्लास फंक्शन आपको निकालना है 2 sin 2t cos 4t। मैंने आपको बताया है कि कभी दो का मल्टीप्लिकेशन का आप लाप्लास नहीं निकाल सकते, इसलिए आप किसी तरीके से इसको आप कन्वर्ट करिए एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी सब्ट्रैक्शन में, जिससे आपकी लीनियर प्रॉपर्टी आप यूज कर पाए। तो आप इसको sin 60 माइनस sin 2t को आपने कन्वर्ट कर दिया 2 sin 2t प्लस इंटू cos 4t, ठीक है, सॉरी sin 60 माइनस sin 2t में। अब आप आराम से इस पर लीनियर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो आप लाप्लास ले सकते हैं sin 60 का और लाप्लास ले सकते हैं sin 2t का। sin 60 का आप लाप्लास जब लेंगे तो एक जगह पर 6 रख देंगे, और sin 2 का जब लाप्लास लेंगे तो आप s की जगह पे सॉरी a की जगह पे 2 रख देंगे। क्लियर? ओके, इस प्रॉब्लम के आगे पहले मैं जो कुछ लोगों ने पूछा उसका जवाब दे देता हूँ।
अच्छा, ये मैसेज आप सभी लोग देख सकते हैं? बोलो भाई। सर जो मैसेज एवरीवन में शेयर किया जा रहा है उसको देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। विकास का और सुशांत सिंह। हाँ, एवरीवन में तब किया करो भाई। डेनिस जोसेफ ने भी हाथ उठाया है। उनको बोलो, वो करो भाई, क्या नाम है, क्वेश्चन अपना व्हाट्सएप कर दो। हमको मिल नहीं रहा है, कहाँ से हम तुम लोग को वो करें। कल बहुत अच्छे से दिख रहा था सबका। जस्ट 1 मिनट देखिए कुछ। जस्ट सिद्धार्थ मुदन दिख गया। सर क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं, सब लोग सुन लेंगे। हाँ, क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं सर, सब लोग सुन लेंगे। नहीं, कुछ हो सकता है लिखने और बोलने में। ओके ठीक है, मैं बाकी पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं जो लोगों ने पूछा है। मुझे लगता है ये कौन है, विकास ने क्वेश्चन पूछा है, सर यदि फंक्शन कन्वर्ज कर रहा तो हम कर सकते हैं, पर डाइवर्ज कर रहा तो क्या करेंगे? यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है। देखिए विकास, जब आपका फंक्शन डाइवर्ज कर रहा होता है तो आप फूरियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कहीं एक जगह पे जाके कन्वर्ज करे। वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन उसका आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं होती कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो ही। इसलिए आपका जब किसी डाइवर्ज फंक्शन का आपको फंक्शन डाइवर्जेंस शो कर रहा होता है, तब उसका हमें अगर लाप्लास निकालना होता है तो हमें 2-3 टेस्ट करने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन या कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जो डाइवर्जेंस फंक्शन के लिए बहुत सिंपल होता है, बट लाप्लास से भी डाइवर्जेंस फंक्शन का फूरियर निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन सुशांत का है। मुझे लगता है विकास से कुछ और पूछ ले कि और भी इसमें कुछ उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। दिख ही नहीं रहा। अच्छा, इसमें बढ़ाना पड़ेगा। विकास, ये है विकास। अच्छा हाँ, म्यूट में नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या है, पता नहीं है। ओके, मैं कुछ अनम्यूट कर नहीं पा रहा हूँ। कभी कभार बड़ा सिंपल से हो जाता है, कभी कभार जो है। संचिता, यस सर। आप कर सकते हैं क्या इनको अनम्यूट, विकास को? सर हम होस्ट नहीं कर पाएंगे। अपने से ही अनम्यूट हो सकते हैं। अपने से हो सकते तो हो जाए यार, उसको बोलो। अपने से हो जाए ना। हुआ? विकास अनम्यूट हो गए? तो उसको समझा दो कोई कि अनम्यूट हो जाए तो फिर क्वेश्चन पूछेगा आगे। ठीक है, बाकी सुशांत का क्वेश्चन है, सर हाउ इट इज रिलेटेड टू फूरियर ट्रांसफॉर्म, इज देयर एनी? अरे यार, तो अभी आए हो क्या सुशांत? एक मैसेज लिख दो भाई कोई तुम लोग कि सब लोग अपने से म्यूट हो सकते हैं, अनम्यूट हो सकते हैं। लिख दिया? संचिता, ये सामने कौन है जो दिख रहा है? आदित्य त्रिपाठी। यस सर। हाँ, ईश्वर ने लिख दिया, गुड गुड।
हाँ अपने से अनम्यूट हो सकते हैं वो। ओके सो कहाँ गई है? हाँ सर है। हाँ ये कहाँ गया, क्या नाम है, सुशांत? रिगार्डिंग फिजिकल सिग्निफिकेंस, हाँ फिजिकल सिग्निफिकेंस दोनों का है क्योंकि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है, वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है, केवल वो इस बेसिस पर डिफरेंशिएट किए जाते हैं कि फूरियर जो है वो केवल आपका स्टेडी स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर पाता है और जो लाप्लास है वो आपका ट्रांजिएंट फिनोमेना को ट्रांसफॉर्म करने में आसान होता है, अच्छा होता है। बाकी फिजिकल सिग्निफिकेंस सबका एक ही है। ओके उसके बाद ये किसका प्रॉब्लम है, अगला प्रॉब्लम किसका है? विकास ने दोबारा कुछ पूछा है क्या? हाँ अब ये प्रिया यादव, if circuit contains diode then we have to apply Fourier or Laplace. Okay, डायोड भी एक ट्रांजिएंट फिनोमेना शो करता है, स्टेडी स्टेट फिनोमेना नहीं होता है, इसलिए आप लाप्लास यूज करते हैं। अधिकतर सर्किट कंट्रोल थ्योरम में आप लाप्लास ही यूज करते हैं। उसके बाद ये अमिताभ, आवाज नहीं आ रही है यार, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या है? अच्छा ओके, एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन? किसी का कोई और क्वेश्चन? हम अगले प्रॉब्लम पर पहुंचे। ओके ठीक है, जिसका क्वेश्चन होगा वो लिख देगा, तब तक हम आगे प्रॉब्लम जा रहे हैं। देखिए ये एक प्रॉब्लम है जो आपका डिफरेंशियल का लाप्लास निकालने के लिए है। आप देख सकते हैं कि फंक्शन का लाप्लास दिया हुआ है और जिस फंक्शन का लाप्लास पूछा गया है वो उसका डिफरेंशियल कंपोनेंट है। तो अगर आप इसको फंक्शन मान ले रहे हैं 2√t/पाई को, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/√पाई। इसका मतलब है कि आप उसके फंक्शन के डिफरेंशिएशन का लाप्लास मांग रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लाप्लास देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी एक फंक्शन का लाप्लास है 1/(s⁻³ और उसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का लाप्लास है 1/√s। फिर आप अपने उस पर चले जाइए जहां आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, dy/dx और dy/dx2, इन दोनों अगर दोनों आपके फंक्शन में है तो सॉल्व करने के लिए आपको पूरा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, सॉल्यूशन कैसे होगा ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप लाप्लास लगाएंगे जो डिफरेंशियल फर्स्ट वाला डिफरेंशियल था वो 1/√s में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मतलब अगर फंक्शन था तो 1/√s में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्स्ट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन 1/(s⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स आपका वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप सॉल्व करके तुरंत s की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस s को इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके t में कन्वर्ट कर देंगे और आपको सॉल्यूशन t के टर्म में मिल जाएगा। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं इजी वे में। ओके आप दूसरा भी देख सकते हैं कि t sin 80 का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, इसमें जनरली क्या होता है कि फंक्शन है और फंक्शन टाइम के साथ चेंज कैसे कर रहा होता है। इन दैट केस आपने देखिए यहाँ पर 2 लिया, अब किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई किया गया तो उसका लाप्लास कन्वर्ट कर दिया जाता है आपके डिफरेंशिएशन में, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में और फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लाप्लास को कन्वर्ट कर दिया जाता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, जहां ऑलरेडी fs जो है उसका लाप्लास है। सो लाप्लास ऑफ t into e⁻i⁴, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास फंक्शन t into फंक्शन और उसका मतलब होता है माइनस d/ds ऑफ fs और fs द लाप्लास ऑफ फंक्शन। तो अगर मैं इसको लाप्लास निकाल रहा हूं तो सिंपली हो जाएगा -1 d/ds ऑफ e⁻i⁴ का लाप्लास, और e⁻i⁴ का लाप्लास क्या होगा 1/s - ia, e⁻i⁴ की आप लाप्लास निकालेंगे तो होता है s + ia, सॉरी s - ia, तो ये उसका हो गया। सिमिलर वे में यहाँ भी हो गया t इंटू फंक्शन का लाप्लास होता है -1 d/ds ऑफ फंक्शन का लाप्लास हो गया 1/s + ia, और आप इसको फिर डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके
सिमिलरली केस आपका डिवीजन का है, अगर आप डिवीजन किसी फंक्शन में t से डिवाइड किए हैं, उस केस में डिफरेंशिएशन में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन केस में आपने डिफरेंशिएशन किया था fs का मतलब लाप्लास का, और अब के केस में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं और सेम तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सभी आपके असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स का अगर आप आज सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपको आंसर सॉल्यूशन दे देता हूं, इसका मैं आज या कल में शेयर कर दूंगा। ओके, कोई डाउट? ओपन है भाई, जल्दी जल्दी करो, डाउट? यस सर। हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने कल बताया था, हाँ सर आपने कल एक चीज बताई थी सर, जब जैसे कोई पीरियोडिक फंक्शन होता। सर विपुल सिंह। ठीक है बोलो। कल आपने सर एक चीज बताई थी, जैसे जब भी कोई हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जब किसी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन का करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो होता है अगर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होगा। अभी जो ऊपर क्वेश्चन था सर, इसमें साइन ऑफ t टाइम्स साइन 80 था, तो इसमें सर कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो रहा है या फिर किस वजह से हो रहा है सर? क्योंकि साइन x तो पीरियोडिक फंक्शन है। हमारा क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आएगा, फिर से एक्सप्लेन करो सर। थोड़ा स्क्रीन ऊपर करिएगा। हाँ ऊपर थोड़ा सा, मतलब पिछले वाला क्वेश्चन। यही ना क्वेश्चन? थोड़ा सा ब्लू। नहीं सर, इसके ऊपर वाला। अच्छा इसके भी ऊपर? नहीं यही सर, ये t sin 80। अब इसमें सर t sin 80 क्या फंक्शन होगा, है ना? sin 80? हाँ, ये पीरियोडिक फंक्शन है ये। हाँ तो सर अब इसमें जो है आपने बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होता है वो पीरियोडिक फंक्शंस का नहीं होता है, अगर होगा नहीं, तो नहीं उसमें यार, कुछ कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होगा। हाँ ऐसा नहीं है यार, हमने ऐसा नहीं बोला था। पीरियोडिक है तो अब फूरियर ही कर लो, काहे के लिए इतना सा मेहनत करोगे? नॉन पीरियोडिक है तब इधर जाओ। Yes, sir. सबका सबसेट है, तो जब छोटा वाला फूरियर छोटा पीरियोडिक का काम कर सकता है तो लाप्लास भी तो पीरियोडिक का कर ही सकता है। और ऐसे पीरियोडिक फंक्शन नहीं कभी बनेगा t sin 80। Yes, sir. t sin 80 कभी पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। ओके सर। ठीक है, लेकिन आप लाप्लास से पीरियोडिक कर सकते हो, वैसे ही जैसे स्टेडी स्टेट का भी लाप्लास निकाल सकते हो, लेकिन नॉन पीरियोडिक फूरियर से नहीं कर सकते हो, फूरियर सीरीज से नहीं कर सकते हो, ट्रांजिएंट स्टेट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं कर सकते हो, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लाप्लास से नहीं कर सकते। Yes, sir. तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना करने की कंडीशन, लेकिन करने की कंडीशन तो पीछे जो किया तो उसका आज ऊपर वाला तो कर ही लेगा। हाँ किसी और क्वेश्चन? एनीवन एल्स? सर नॉन पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक में कैसे डिकम्पोज हो जाता है? क्या है नॉन पीरियोडिक फंक्शन? सर पीरियोडिक में कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब कि साइन और कोसाइन का यूज करके। कुछ हाँ सर वही साइन कोसाइन तो पीरियोडिक है, पर वो हाँ। पीरियोडिक फंक्शंस नॉन पीरियोडिक को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर अगर किसी लिमिट इंटरवल में बात करें तब ऐसा होता है। आपका क्वेश्चन है कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन कैसे पीरियोडिक लिमिट भी नहीं होता है वो पीरियोडिक। रुक जा भाई एक मिनट। हाँ बोलो संचिता, क्या क्वेश्चन पूछी हो? सर हम कह रहे हैं कि अलग अलग पीरियोडिक फंक्शंस, मतलब जैसे साइन कोसाइन ये दोनों तो पीरियोडिक है अपने आप में, तो ये हाँ। दोनों फंक्शंस कंबाइन करके हम एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करा रहे हैं? दोनों को करके नॉन पीरियोडिक कैसे बनाते हैं? हाँ यही ना? हाँ सर। नहीं देखो, फिर से आप एक बहुत बेसिक चीज फिर से कभी फंक्शन नहीं बदल सकता है। फंक्शन पीरियोडिक है तो पीरियोडिक ही रहेगा, नॉन पीरियोडिक है तो नॉन पीरियोडिक ही रहेगा। अगर वो पीरियोडिक होगा तो केवल साइन और कोसाइन का टर्म मिलेगा, कांस्टेंट टर्म नहीं आएंगे। समझ में आया? सर एक कौन है, नाम बताओ। सर संजय हियर। सर लेकिन
कोई सर नॉन पीरियोडिक फंक्शन है तो सर उसको किस डोमेन में सर छोटे रेंज में तो सर पीरियोडिक बिहेवियर वो करता है, हाँ छोटे से डोमेन में बात करें तो सर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, कॉन्सेप्ट भी हम यही यूज करते हैं। जो आप साइन कोसाइन में एक्सप्लेन करते हैं उसको असल में आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि आप छोटे छोटे पीरियड में उसको पीरियोडिक बना के दिखाते हैं। ओवरऑल वो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आप जब किसी fx इक्वल टू x ले लीजिए, ठीक है, fx इक्वल टू x कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, सुनाई दे रहा है? एक बार बोल दो ताकि हमको क्लियर रहे कि हमको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सुनाई दे रहा है ना? तो आप fx इक्वल टू x ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक नहीं बनेगा। लेकिन जब आप बहुत छोटे टर्म में उसको देख रहे हैं, ओमेगा को 10 वैल्यू ले रहे हैं, 20 वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको साइन का टर्म दिखता जा रहा है जिसको आपको लग रहा है कि पीरियोडिक बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसके इनफाइनाइट टर्म्स ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो साइन का सब कर्व था वो कन्वर्ट होकर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास कहीं चलो किसी अगले क्लास में उसको हम तुमको विजुअली दिखा देंगे। तो ये केवल रिप्रेजेंटेशन में है, विजुअलाइजेशन कन्वर्ट कभी आप नहीं कर पाते। एट द एंड fx इक्वल टू x ही आएगा। जैसे इसीलिए मैंने एक बार ये प्रॉब्लम पूछा था शायद एमएससी या बीएससी में, जहां मुझे याद नहीं कहां पूछा था, एमएससी या बीएससी में मैंने फंक्शन लिख के दे के fx इक्वल टू x दे के उसका फूरियर लाप्लास बनवा सॉल्व करने के लिए पूछा और फिर एक प्रॉब्लम बढ़ा दिया कि आप इसका कर्व ड्रा कर दीजिए। कर्व सभी लोगों ने गलत ड्रा किया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कर्व थोड़े बदल जाएगा। fx इक्वल टू x का कर्व fx इक्वल टू x ही आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, वो नहीं बदल सकता, चाहे आप कितना भी लाप्लास फूरियर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना हो करिए, बट फंक्शन का नेचर नहीं बदलेगा। तो एट द एंड मैं जब कह रहा हूं कर्व ड्रा करिए तो fx इक्वल टू स्ट्रेट लाइन ही आएगा। सर छोटे छोटे पॉइंट को मिलके सर स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ, छोटा छोटा पॉइंट जो है उस आपका साइन कोसाइन में आ जाता है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं मुझे तुमने याद दिला दिया और कोई क्लास से 1 घंटा पहले बता दे, आधा घंटा पहले, तो मैं सिमुलेशन रन करा के दिखा सकता हूँ फिर उस समय, विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन? एनीवन? बंद किया जाए? अगर इसके अलावा भी आप बाद में पढ़े कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे लगता है बाकी लोग भी एक्सप्लेन कर देंगे, जब कोई नहीं करेगा तो हम कर देंगे। डन? सर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, देखो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वही जस्ट उल्टा होता है। हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता नहीं रहे, आपके सिलेबस में नहीं है और उसको मैथमेटिकली हम बता नहीं रहे। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे आपने इसको किया, क्या नाम है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो आपने टी को यस में कन्वर्ट किया, इनवर्स में आप यस को टी में कन्वर्ट कर देंगे, फॉर्मूला बदल जाता है, ठीक है संचिता? संचिता यस सर, यस सर, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो आगे इसका मैथमेटिकल टर्म सब अगर जो एमएससी पढ़ेगा उसको करेगा, बाकी फिजिकली आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हमारे में वो है नहीं इनवर्स। देखिए किसी ने मैसेज किया फर्स्ट यूनिट के नोट्स दे दीजिए, नहीं है भाई, फर्स्ट यूनिट के नोट्स हम पढ़ा दिए हैं क्लास में ही। अब हो सकता है कि टाइम है, अभी सितंबर तक बंद हो गया तो देखते हैं, अगर बन सकता है तो बना के दे देंगे। ओके, सो बंद किया जाए कि अभी किसी क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तो नहीं है सर, बाद में सर एक सेशन रख सकते हैं सर, जब सब लोग सॉल्व कर लेंगे तो सर एक साथ प्रॉब्लम। हाँ, आराम से रख सर आप डिस्कस। इसमें मुझे मजा आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है, साथ साथ थोड़ा सा कल मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्लास लेने के बाद, कई दिनों से क्लास लेना बंद हो गया था, इसीलिए मैंने बीएससी प्रीवियस वालों का भी इसी पे स्टार्ट कर दिया है। अभी आज का भी 4 बजे क्लास होगा।
डन ईश्वर? हाँ सर। तो क्या किया जाए, बंद किया जाए? हाँ सर, अभी असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे तो सर उसका सॉल्यूशन दे दीजिएगा सर। हाँ हाँ, सोल्यूशन हम लास्ट में दे देंगे, तुम लोग सॉल्व कर लो। वैसे आज हम सॉल्व करके तुमको दे देंगे। ठीक है सर। चलिए थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मीटिंग फॉर ऑल।